ये कहानी है एक लड़की की जो गरीब परिवार से है। उसे जादू सीखना बहुत पसंद है, लेकिन एक लड़ाई में वो मारा जाता है। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है वो अपने आप को एक देश के 7वें राजकुमार के रूप में पाता है, यानी उसका पुनर्जन्म हुआ है। और अब वो सारे जादू सीखेगा जो वो अपनी पिछली जिंदगी में सीख नहीं पाया था। और इस सफर में उसे किन किन परेशानियों का सामना करना होगा वो हम इस कहानी में देखेंगे। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं। वो गरीब परिवार से है। वो बहुत मुश्किल से अपना दाखिला उस स्कूल में कराता है जहाँ जादू सिखाया जाता है। लेकिन उस स्कूल में पढ़ने वाले नॉबल्स यानी अमीर बच्चों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि एक आम इंसान यानी गरीब बच्चा उनके स्कूल में पढ़े। एक दिन वो उस जादूगर की बहुत बेइज्जती करते हैं। नौबत यहाँ तक आ जाती है कि नॉबल्स गरीब जादूगर से लड़ाई करने लगते हैं। गरीब जादूगर फायरबॉल जादू का उपयोग करता है। अब तो नॉबल्स उसका ज्यादा मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उसका जादू विफल हो गया है। और आखिरकार एक नॉबल गरीब जादूगर को फायरबॉल वाले जादू से मार देता है। गरीब जादूगर अपनी जिंदगी के आखिरी सांसें लेते हुए कहता है कि उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही सपना है, वो है जादू सीखना, यानी वो नॉबल्स के द्वारा मारा गया है। अगली बार जब वो अपनी आंखें खोलता है तब वो अपने आप को एक शाही किले में पाता है। उसके सामने मेड्स होती है। वो शाही किले में काम करती है। पहले तो गरीब जादूगर मेड्स को देखकर घबरा जाता है। जैसे ही वो अपने हाथों को देखता है उसके हाथ बहुत छोटे होते हैं, जिस वजह से वो फायरबॉल मैजिक का उपयोग करता है, जिससे कमरे की दीवार टूट जाती है और हर किसी को आसमान में एक बड़ा सा गोला दिखाई देता है। सलोम देश में खबर फैल चुकी है कि 7वें राजकुमार का जन्म हो चुका है, जिसका नाम है लॉर्ड डी सलोम। उसी समय मेड्स हैरान है क्योंकि राजकुमार ने इतनी कम उम्र में ही फायरबॉल जादू का उपयोग किया है। लेकिन गरीब जादूगर खुश है। कुछ साल के बाद हम सलोम देश में लॉर्ड को देखते हैं। लॉर्ड पिछले जन्म में वही जादूगर था जिसे कुछ नॉबल्स ने जादू से मार दिया था। उसे पता लग चुका है कि वो इस जन्म में सलोम देश का 7वां राजकुमार है। उसने मेड्स को परेशान किया था, इसलिए वो उनसे छुप रहा है। मेड्स उसे पूरे किले में ढूंढ रही है। तभी वो दो लोगों से टकराता है। वो दोनों किले में काम करते हैं। वो उन्हें मेड्स को उसके बारे में बताने से मना करता है। वो आपस में बात करने लगते हैं। तभी उनकी नज़र राजकुमार पर जाती है। वो उनकी नज़रों से गायब हो चुका है, जिसके बाद वो आपस में बात करते हैं कि 7वां राजकुमार सिंहासन पर बैठने से बहुत दूर है। भले ही उसने पैदा होने के कुछ समय बाद ही बोलना शुरू कर दिया हो, या फिर उसने बहुत कम उम्र में किताब से पढ़कर मंत्र और जादू करना सीख लिया हो। यहाँ तक कि वो इतनी कम उम्र में मैच्योर हो गया था कि वो अपनी मामा का दूध भी नहीं पीता था। हर कोई उसे जादू टोने के जनक के पुनर्जन्म के रूप में जानते हैं क्योंकि उसने पैदा होते ही फायरबॉल जादू का उपयोग किया था। उन दोनों को ये सारी बातें बकवास लग रही होती है। लॉर्ड अब भी मेड से छुप रहा है। वो सोचने लगता है कि जिंदगी में उसका जन्म 7वें राजकुमार के रूप में क्यों हुआ है और उसे सिंहासन का उत्तराधिकारी बनने का कोई शौक नहीं है। यहाँ तक कि उसे लड़कियों में भी कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे सिर्फ पसंद है तो नए नए जादू के मंत्र सीखना, जो वो अपनी पिछली जिंदगी में नहीं सीख पाया था। और इसलिए उसने याद मिटाने वाला मंत्र भी सीख लिया है, जिससे वो हर दिन नई नई किताबों को दोबारा पढ़ता है। वो शाही परिवार की पुस्तकालय में जाकर किताबें पढ़ने लगता है। तभी एक मेड सिल्फा उसे पकड़ लेती है क्योंकि वो जानती है लॉर्ड छुपने के लिए शाही किले की लाइब्रेरी में जाता है। सिल्फा लॉर्ड की पर्सनल मेड है। वो लॉर्ड की देखभाल करती है और उस पर लॉर्ड को तलवार चलाने की जिम्मेदारी है। वो अपनी जिंदगी में दो चीजों से बहुत ज्यादा प्यार करती है, पहली तलवार और दूसरा लॉर्ड। जिसके बाद वो प्रशिक्षण करती है, जिसके बाद वो कंट्रोल टाइप मैजिक का यूज करता है। इस मैजिक में वो सिल्फा के हर तरीके के मूव्स की नकल करता है, यानी वो इस समय अपने आप से ही लड़ाई कर रही है। लेकिन फिर भी लॉर्ड सिल्फा को हराने में असफल है। जिसके बाद वो अपने ऊपर एक एक्सपेरिमेंट करता है जिसमें बायोटिक ग्रोथ और फिजिकल एनहांसमेंट को बढ़ा देता है। अब उसके शरीर में ताकत आ चुकी है। अब भी वो सिल्फा को हराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसे हरा नहीं पाता है। लड़ाई खत्म होने के बाद सिल्फा कहती है, मैं जानती हूँ तुमने इस लड़ाई में चीटिंग करने की कोशिश की है। लेकिन सिल्फा उससे खुश है क्योंकि वो उससे प्यार करती है। वो उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं है, भले ही लॉर्ड ने उसे धोखा देने की कोशिश की हो। वो इसलिए खुश है क्योंकि लॉर्ड नए नए जादू के मंत्र सीख रहा है।
थोड़ी देर के बाद वो सब साथ में नहा रहे होते हैं। लॉयड का ध्यान अब भी लड़कियों में बिल्कुल भी नहीं है। कुछ मेट्स आपस में बात करती है कि शाही किले के तह खाने में एक जगह ऐसी है जहाँ किसी का भी आना जाना मना है, क्योंकि उस जगह में एक खतरनाक राक्षस ग्रेम्योर को कैद किया गया है, क्योंकि बहुत समय पहले उसने इस देश को बर्बाद करने की कोशिश की थी। तभी 10 जादूगरों की एक सेना ने ग्रेम्योर को उस जगह कैद कर लिया है और आज भी वो इस जगह कैद है। उस जगह बहुत सारी जादू टोने से जुड़ी किताबें मिलेगी। वहाँ खतरनाक राक्षस को कैद किया गया है, इसलिए उस जगह हर किसी का जाना मना है। उन बातों को सुनकर सिल्फा कहती है हमें राजकुमार के सामने ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए। वो इन बातों को सुनकर बहुत ज्यादा डर रहे होंगे। इसके बाद वो लॉयड को देखते हैं। उन्हें वो बहुत प्यारा लग रहा होता है। वो आपस में लड़ाई करने लगते हैं कि आज रात राजकुमार के साथ कौन सोएगा। वो उनसे छुपने की कोशिश कर रहा होता है। उसने अब ठान लिया है कि वो आज रात तह खाने में जाकर बहुत सारी जादू टोने की किताबों को पढ़ेगा। उसी रात वो एयर क्लास में कंसीलमेंट मंत्र का उपयोग करता है, जिससे वो अदृश्य हो जाता है। वो तह खाने की ओर जा रहा होता है। तभी वो 2 गार्ड्स को बात करते हुए पाता है। वो दोनों ही इस समय ग्रेम्योर के बारे में बात कर रहे होते हैं। तह खाने में एक बैरियर लगा हुआ है। उस बैरियर को कोई आम इंसान या आम जादूगर बिल्कुल नहीं तोड़ सकता है। लॉयड तह खाने के बैरियर को तोड़ देता है। वो तह खाने में जाकर बहुत ज्यादा खुश होता है, क्योंकि तह खाने के अंदर बहुत सारी जादू टोने से जुड़ी हुई किताबें हैं। वो एक एक करके किताबों को पढ़ने लगता है। तभी एक किताब उसके सामने हवा में उछलने लगती है। उस किताब के अंदर से एक प्राणी प्रकट होकर अपना नाम बताता है कि मेरा नाम ग्रेम्योर है। जिसके बाद वो उससे उसका नाम पूछता है। वो बोलता है मेरा नाम लॉयड है। ग्रेम्योर कहता है क्या तुम मुझे इस किताब से आजाद करा सकते हो। लॉयड सोचता है वो जरूर वही राक्षस है जिसे 10 जादूगरों ने बहुत समय पहले कैद किया था, क्योंकि उस समय उस राक्षस ने इस देश को बर्बाद करने की कोशिश की थी। वो बोलता है 100 साल से मैं यहाँ कैद हूँ। अगर तुमने मुझे इस जगह से आज़ाद करा दिया तब मैं तुम्हें सोना दूंगा। लॉयड उसके दिए हुए सोने को उठाता है और धूल में बदल देता है। जिसके बाद वो बोलता है तुम्हारा सोना बहुत घटिया क्वालिटी का है और मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, क्योंकि तुमने इस देश को बर्बाद करने की कोशिश की थी। ग्रेम्योर उसे वो सारी चीज़ें देता है जो लॉयड की उम्र के बच्चों को पसंद होती है, लेकिन लॉयड उसे नज़रअंदाज कर रहा होता है। वो बोलता है मैं तुम्हारी तरह खतरनाक राक्षस को इस कैद से आज़ाद नहीं करा सकता हूँ। अगर मैंने तुम्हें आज़ाद कराया तब तुम पहले की तरह इस देश को बर्बाद करने की कोशिश करोगे। ग्रेम्योर बोलता है इस बात को 100 साल हो चुके हैं। 10 जादूगरों ने मुझे इस जगह कैद करके रखा हुआ है और देखो ना 100 साल से मैंने किसी को भी नहीं खाया है। मेरा कितना बुरा हाल हो रखा है। वो फिर भी उसे आज़ाद नहीं कर रहा होता है। जिसके बाद वो बोलता है अगर तुम चाहो तब मैं तुम्हें प्राचीन समय के बहुत सारे मंत्र या जादू सिखा सकता हूँ। ये बात सुनकर लॉयड बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो उसकी बात को मान लेता है। वो बोलता है मैं तुम्हें सच में जादू सिखाऊंगा। लॉयड बोलता है मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है। जिसके बाद वो बोलता है 100 साल पहले कुछ जादू है जो मुझे आज भी याद है, वो अब इस दुनिया में सिखाए नहीं चाहते हैं। इस समय मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है तुम्हें जादू बहुत पसंद है। जिसके बाद लॉयड को अपने पिछले जन्म की बातें याद आने लगती है कि कैसे कुछ नॉबल्स ने उसके कॉमनर यानी गरीब होने का मजाक उड़ाया था। जिसके बाद वो ग्रेम्योर को आज़ाद कर देता है। वो अब अपने असली रूप में आ चुका है। जिसके बाद वो बोलता है तुम्हें याद है ना तुमने मुझसे क्या वादा किया है। वो उस पर हमला करता है, क्योंकि राक्षस कभी अपनी बात पर कायम नहीं रहते हैं। वो हमेशा से ही झूठ कहते आए हैं। उनका एक ही मकसद होता है इंसानों को बर्बाद करना, यानी उन्हें जान से मारना। ग्रेम्योर एक पुराने मंत्र आर्कटिस ऑब्सक्यूरा से लॉयड पर हमला करता है, लेकिन लॉयड अपने बैरियर से आर्कटिस ऑब्सक्यूरा के मंत्र को रोक देता है। लॉयड और अधिक जादू दिखाने की मांग करता है, जिससे ग्रेम्योर परेशान हो जाता है। वो फिर भी अपना हमला जारी रख रहा है। लॉयड के बैरियर के आगे वो कुछ नहीं कर पा रहा है, इसलिए ग्रेम्योर फिर से उस मंत्र का उपयोग करता है। लेकिन अब भी लॉयड का बैरियर उस मंत्र को रोकने में कामयाब है, लेकिन अब भी वो लॉयड का घायल नहीं कर पा रहा है। इस समय ग्रेम्योर जान चुका है कि वो लॉयड को हरा नहीं पा रहा है, इसलिए वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन कोई अदृश्य
चीज उसे रोक देती है। ग्रूमर लॉयड की चालाकी देखकर हैरान है। उसे समझ नहीं आ रहा कि ये बच्चा इतने चालाक क्यों है और उसने इतनी कम उम्र में इतने सारे बैरियर कैसे लगा दिए हैं। जिसके बाद लॉयड ग्रूमर को बताता है कि मैंने इस जगह बहुत सारे बैरियर लगाए हैं। ये बात सुनकर ग्रूमर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। वो गुस्से में बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मैं इस जगह से भाग जाऊंगा? वो बोलता है नहीं। जिसके बाद वो उसे अपने बारे में बताता है कि जब मैं पैदा हुआ था तब मैंने फायरबॉल मैजिक का उपयोग किया था और मैंने गलती से किले की एक दीवार तोड़ दी थी। वो उस पर फिर से हमला करने लगता है, लेकिन लॉयड उसे बताता है, मैं सिर्फ तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम मुझे अपना जादू दिखाओ। ग्रूमर इसके माना से बहुत ज़्यादा हैरान है, क्योंकि इतनी कम उम्र में इंसान का माना ऐसे नहीं हो सकता है। जिसके बाद वो ग्रूमर पर पायरलांस इंसिनिस से हमला करता है और अब उसने ग्रूमर को आसानी से हरा दिया है। वो तय खाने को पहले की तरह ठीक कर देता है। ये बात देखकर ग्रूमर हैरान हो जाता है। वो उसकी तारीफ ही करने लगता है। वो बोलता है, मैंने अपनी जिंदगी में आज से पहले इतना महान जादूगर नहीं देखा है। आप बहुत अच्छे हो। लॉयड उसके करीब आकर कहता है, मुझे नहीं लगता कि कोई जादू तुम जैसे राक्षसों को मार सकता है और मैं जानना चाहता हूँ तुम जिंदा रहने के लिए कौन कौन से जादू कर सकते हो। वो उससे डरने लगता है। जिसके बाद वो लॉयड से माफी मांगता है और अब ग्रूमर चाहता है कि लॉयड का वो फैमिलियर बने। वो बोलता है, प्लीज मास्टर लॉयड आप मुझे अपना फैमिलियर बनाइए। वो ग्रूमर की बात मान लेता है, लेकिन उसकी एक शर्त है कि ग्रूमर को अपना आकार छोटा करना होगा। वो लॉयड की बात मान लेता है। वो बहुत प्यारी हरकतें करने लगता है जिसे हर बच्चा पसंद करता है, लेकिन वो मन में कह रहा होता है, क्या तुमने आज से पहले इतना प्यारा प्राणी कभी देखा है? जिसके बाद लॉयड उसे अपनी पॉकेट के अंदर आने के लिए कहता है। वो मन में बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है। अगर वो लॉयड के करीब आ गया तब वो उसके माना और उसके शरीर पर कब्जा कर सकता है। वो ये बात सुनकर ही बहुत ज़्यादा खुश है। वो लॉयड के शरीर के करीब आता है। ग्रूमर को लॉयड के माना का एहसास होता है, जिससे वो घबरा जाता है। वो काँप रहा है। वो पूछता है, क्या तुम्हें ठंड लग रही है? वो बोलता है, हाँ मास्टर। लॉयड वहाँ से जाने लगता है। ग्रूमर सोचता है कि इस समय चुप रहने में ही समझदारी है।